नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना घर कैसे मिलेगा। या तो आप प्लॉट खरीद लोगे या फिर अगर आपने किसी घर की रजिस्ट्री आपकी रुकी हुई है तो आप अपनी रजिस्ट्री करवा लोगे, या फिर घर खरीदने के लिए आप टोकन मनी दे दोगे, या फिर आप घर खरीद ही लोगे। उपाय बहुत ही सरल है, कोई बहुत ज्यादा तामझाम आपको नहीं करना है। सिर्फ 5 सोमवार करना है आपको ये उपाय को करने में कोई बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मुश्किल से 100-150 रुपए का खर्च ही होगा आपका पूरे 5 सोमवार में मिलाकर, यानी कि एक सोमवार में आपका 25 से 30 रुपए ही खर्चा आएगा। और अगर 100-150 रुपए खर्च करके आपके मकान की नींव रखी जाए आपकी मेहनत से, आपके लगन से, आपके उत्साह से, तो कितना अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि हर आदमी का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो। एक आम आदमी पूरी जिंदगी काम करता है और जब उसका रिटायरमेंट आता है तो उसे पेंशन मिलती है और कुछ पैसे अमाउंट उसे एक मुश्त मिलता है। तो वो उसकी इच्छा होती है कि उन पैसों से वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक घर बना सके। हमने भले ही अपने जीवन में कितने भी दुख सहे हो, लेकिन हर आदमी चाहता है कि कम से कम वो अपने बच्चों को एक सुखी, एक खुशी भरा जीवन देकर जाए, एक घर उन्हें जरूर देकर जाए। तो ऐसे में अगर आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आपके सामने आ ही जा रही है, तब आप इस उपाय को करना। दोस्तों, आप देखना, सिर्फ 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन 5 सोमवार में आप कुछ ना कुछ आपके घर बनाने की दिशा में एक स्टेप आगे बढ़ ही जाएंगे। तो कैसे करना है आपको ये उपाय, ये जानने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगी, जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद जो भी पहला सोमवार आए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो सोमवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। तो जब भी आपके सामने पहला शुक्ल पक्ष का सोमवार आए, तब से आपको ये उपाय करना है। जब आप इस प्रयोग को प्रारंभ करेंगे, उसके बाद 5वें दिन यानी कि 5वां सोमवार, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 4 सोमवार आ जाएंगे और 5वां सोमवार अप्रोक्सीमेटली ये समय होगा 1.25 महीने का। तो उस टाइम पीरियड में यानी कि 5 हफ्ते में आपका ये प्रयोग सफल हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये प्रयोग करते समय आपका मन एकदम उत्साहित रहना चाहिए। आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये उपाय सफल होगा या नहीं होगा। एकदम उत्साहित मन से आपको ये प्रयोग करना है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जो पूरे साल मेहनत से पढ़ाई करता है और परीक्षा के लिए बहुत उत्साहित रहता है कि वो अपनी परीक्षा में सब कुछ सही कर देगा। उसी तरह से आपको भी पूर्ण रूप से विश्वास के साथ पूरा उत्साहित होकर ये उपाय करना चाहिए कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, ये जरूर सफल होगा। हो सकता है कि किसी भाई बहन का ये उपाय पहली बार जब वो उसे करे यानी कि 1.25 महीने में सफल ना हो, तो आपको इसे रिपीट करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक ही बार में आप सफल हो जाएंगे। देखिए, एक क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से टॉप एक ही बच्चा करता है, लेकिन मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं और वो भी सफल होते ही हैं। तो बस जब भी आप ये उपाय करें, सच्चे दिल से करें। एक बार मेरे सभी भाई बहन कमेंट सेक्शन में जाकर भोलेनाथ का ध्यान करके एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आप ही जब ये उपाय करेंगे तो आप इसमें जरूर सक्सेस होंगे, सफल होंगे। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको स्नान कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद जब सूर्य उदय हो, यानी कि सूर्य उदय होने के थोड़ी देर बाद जब सूरज थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तब आपको ये उपाय करना है।
तब आपको क्या करना है, तो देखिए तब आपको जाना है किसी पास के पीपल के वृक्ष के पास। ये जरूरी नहीं है कि पीपल का वृक्ष मंदिर में ही हो या फिर ना ही ये जरूरी है कि उस पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती हो। कोई भी पीपल का वृक्ष हो, कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये उपाय करने के लिए एक पीपल के वृक्ष की आवश्यकता है। अब इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोला नारियल। नारियल यानी कि हरा वाला पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा गरी वाला नारियल लेना है, जिसका उपयोग हम ड्राई फ्रूट के तौर पर करते हैं। अब आपको ये गोला रविवार के दिन लेकर आना है और इसको ला करके अपने घर के मंदिर में रख देना है। उसके बाद लेनी है आपको फ्रेश शक्कर यानी कि चीनी। देखिए शक्कर एकदम फ्रेश होनी चाहिए, वो वाली शक्कर आपको नहीं लेनी है जिसमें से के आप चाय बनाते हुए डाल रहे हैं या किसी भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो वो वाली शक्कर मत लीजिएगा। हाँ, अगर कोई ऐसी शक्कर आपने स्टोर करके कहीं अलग रखी हुई है जिसमें झूठे हाथ नहीं लगते हैं तो आप वो वाली शक्कर ले लीजिए, वरना दुकान से आप एकदम फ्रेश शक्कर भी ला सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी शक्कर यानी कि लगभग 50 ग्राम शक्कर आपको चाहिए। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, सोमवार की सुबह जब आप सुबह उठ जाएं, नहा लें और आप फ्रेश हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, उसके बाद आपको ये गोला लेना है जो आपने मंदिर में रखा था और आपको इस गोले के ऊपर से इसके मुख को आपको चाकू से सावधानी पूर्वक काटना है, यानी कि इतना ही काटना है कि 80% गोला नीचे रह जाए और 20% गोला जो है आपको ऊपर से काट देना है। उसके बाद आपको जो गोला है उसके अंदर आपने जो चीनी फ्रेश लाकर मंदिर में रखी थी उस चीनी को आपको इस गोले के अंदर भर लेना है और जो उसका कटा हुआ हिस्सा था जो ऊपर का गोले का, वो इसके ऊपर आपको ऐसे अच्छे से लगाकर इसे बंद कर लेना है। फिर आपको एक लोटा जल लेना है, नॉर्मल जो एक लोटा जल आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाने जाते हैं उसी तरह से आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ में आपको पूजा की सामग्री लेनी है, नॉर्मल पूजा की सामग्री लेनी है जो आप घर में पूजा करते वक्त या मंदिर जाते वक्त लेकर जाते हैं, जैसे कि अक्षत है, फूल है, धूप, दीप, इस तरह की चीजें जो भी पूजा सामग्री है वो आपको लेकर जानी है। देखिए पीपल के वृक्ष के पास जाकर आपको सबसे पहले पूजा करनी है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जैसे चाहे वो गणपति बप्पा हो, दुर्गा जी हो या फिर भोलेनाथ हो, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं सबसे पहले आप दिल से उनका ध्यान कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। फिर आपको पीपल के पेड़ से करीब 2 से 2.5 फुट दूर, जैसे कि अगर पेड़ यहाँ है तो उससे थोड़ी सी दूर आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। आप जब अपने घर से जाएं तो एक ऐसा औजार साथ लेकर जाएं जिससे कि आप मिट्टी को खोद सकें और जब आप उस मिट्टी को खोद के छोटा सा गड्ढा बना लें उसके बाद आपको उस नारियल को उस गड्ढे में रख देना है। देखिए गड्ढा आपको इतना ही खोदना है कि नारियल उसमें आ जाए, मतलब आपको गड्ढे में पूरा नारियल अंदर तक नहीं रखना है। कम से कम 1.5 से 2 इंच नारियल का ऊपर का हिस्सा जमीन से ऊपर रहना चाहिए। जो वो ढक्कन आपने लगाया था वो जमीन से ऊपर रहना चाहिए। नारियल का ऊपर का हिस्सा बाहर रहेगा, उससे क्या होगा कि चींटी या कोई भी दूसरा जीव जंतु उस नारियल को आसानी से खा सके। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष के सामने खड़े होकर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, मैं बहुत कष्ट में चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मुझे बस अपने सर पर एक छत चाहिए और उसी की कामना के लिए और आपका आशीर्वाद पाने के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ। मुझे आप जरूर सफल करें इस प्रयोग को करने में। और फिर आपको घर वापस आ जाना है। इसी तरह से आपको ये प्रयोग 1 सोमवार, 2, 3, 4 और फिर 5 सोमवार तक करना है। देखिए जब 5वां सोमवार आ जाएगा, 5 सोमवार आपके बीतेंगे नहीं, आपका घर बनने की दिशा में एक कदम आपका जरूर बढ़ जाएगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि भले ही आप 5 सोमवार जब ये उपाय करें तो आप एक स्टेप आगे बढ़ भी जाए, तो भी मैं आपको ये कहूंगी कि आप अगली बार जब फिर शुक्ल पक्ष का सोमवार आए तो आप इस उपाय को फिर से जरूर रिपीट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आप इस यूजफुल वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अपना घर बनाने में सफल हो जाएं। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस उपाय को करते समय आप ये ध्यान मत दीजिएगा कि वहां पर चींटी है या नहीं है, चींटी काली है या लाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको वो नारियल वहां पर दबाना है। नारियल को दबाते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि नारियल आप जब दबाएं तो पीपल की जड़ को कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए मैंने इसे 2-2.5 फुट पीपल से दूर दबाने के लिए कहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पीपल के वृक्ष की छाया इसके ऊपर जरूर पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं भी पसंद आती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।